विराट कोहली की बात कर रहा हूं मैं आपसे। मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूं किसको बोलते हैं हाईएस्ट वर्क एथिक्स। काम के बीच में कुछ ना आने पाए, इसको बोलते हैं हाईएस्ट वर्क एथिक्स। हमारे यहां तो समस्या क्या है, जुकाम हो जाता तो आज छुट्टी कर ले, आज तबीयत ठीक नहीं जी। आज मासी की बेटी की शादी है, क्लास में क्यों नहीं आया, आज मासी की बेटी की शादी थी। पर्सनल प्रॉब्लम्स को एजुकेशनल प्रॉब्लम में कभी मिक्स मत करना आप लोग। अगर आप जिंदगी में वाकई में टारगेट हिट करना चाहते हैं बहुत बड़ा, तो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को अपनी एजुकेशन के आड़े मत आने देना। कभी भी कभी जिंदगी में अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को एजुकेशन के आड़े मत आने देना, क्योंकि पर्सनल प्रॉब्लम तो हर दिन कोई ना कोई खड़ी हो जाएंगी ना। कभी ना कभी नलके में पानी नहीं आ रहा होगा तो बाप बोलेगा प्लम्बर को बुला ला। जब पढ़ाई की बात है, जब वर्क एथिक्स की बात है, तो मुझे लगता है कि आपको हाईएस्ट वर्क एथिक्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जब विजन क्लियर होता है आदमी के ना, तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। और जब विजन क्लियर नहीं होते तो फिर कहानियां बनती हैं, मैं सफल क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि। फिर क्योंकि के बाद बहुत सारी कहानियां होती हैं। पेपर बाहर से आ गया था, हमारे पास एक सेट फॉर्मूला था बचपन में, एग्जाम बाहर से आ गया था। जो बच्चे अक्सर, आप लोग तो खैर नहीं करते होंगे, बढ़िया बच्चे हो, हमारे टाइम पे तो बच्चे बहुत नालायक होते थे। हम तो 33 वाले बच्चे हैं, 33 पास हो जाते तो बड़े खुश रहते थे। आजकल तो परसेंटेज का जमाना है। अभी करोड़ीमल में 100% कट ऑफ गया, दिल्ली में रहता हूं मैं, 100% कट ऑफ। मैं तो हैरान होता हूं कि बच्चे क्या लिखते हैं, 100%। बाप रे बाप, वो लड़की 99.9 लिख, तो मैंने उससे सोचा कि मैं से मिलूं तो वो क्या लिख के आई थी। करोड़ीमल कॉलेज की जो कट ऑफ निकली वो 100% निकली। 200 स्टूडेंट्स हैं, 100%। बाप रे बाप। अच्छा 200, आपको जान के और हैरानी होगी कि 200 में से 190 सीट्स में 100% वाले बच्चे आ गए। उन्होंने 3 सीट्स वैकेंट छोड़ दी, 99 वालों को एडमिशन ही नहीं दिया। तो किसी ने प्रिंसिपल से पूछा 99 वालों को भरते क्यों नहीं, बोले नालायकों को नहीं बिठाते इनके साथ। मैंने कहा बाप रे बाप, हद हो गई है। तो ये कहां जा रहा है सिस्टम। हमारे टाइम पे तो 33 आ गए तो बस खुश। तो मुझे क्रिकेट का शौक था, जब हम बल्लेबाजी करते थे तो जब 33 रन हमारे बन जाते थे तो हम बैट उठा लेते थे ऐसे। तो टीम बोलती थी 50 पे उठा। अरे मैंने बोला बहुत बड़ा नंबर है भाई हमारे लिए, हमें जिंदगी भर याद रहता है। अब देखिए तो कहानी कहां से कहां पहुंच गई है। तो मैं इसको बोलता हूं हाईएस्ट वर्क एथिक्स। कभी आपके लाइफ के अंदर बहुत सारे मोमेंट ऐसे आएंगे दोस्त, जब आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि इसको पिक करूं या। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं पिक करने का, वहां कॉमन सेंस कभी कभी काम नहीं करती। मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बताता हूं कि जब डिसीजन लेना हो तो डिसीजन किसके पक्ष में लें। सिंपल फॉर्मूला है मेरी लाइफ का, डिसीजन वो लें जो डिफिकल्ट लग रहा हो उस वक्त। जब भी दो चीजों में चुनाव करने का डिसीजन हो, हमेशा डिसीजन वो लें जो करना मुश्किल लग रहा हो। 95% लोग डिसीजन वो लेते हैं जो करना आसान लग रहा होता है। यहीं से डिफरेंस पैदा हो जाता है सारा का सारा। जब भी आप टफ डिसीजन लेते हैं लाइफ आसान हो जाती है, और जब भी आप इजी डिसीजन लेते हैं लाइफ टफ होती है हमेशा। ऑलवेज टेक टफ डिसीजन इन योर लाइफ। उसने सुबह कौन सा डिसीजन लिया कोहली ने, टफ क्या आसान? टफेस्ट डिसीजन मैं समझता हूं यार किसी लड़के के लिए। और जब वो पेविलियन से लौट रहा था तो जो बाकी की टीम थी वो खड़े होकर ताली बजा रही थी और उन सबकी आंखों में आंसू था। उनके लिए रिगार्ड था उसके लिए कि लड़के ने क्या वर्क एथिक्स को फॉलो किया, अपने और अपने काम के बीच में से किसी को नहीं आने दिया। तो जितने भी लोग सफल हुए हैं, जितने स्टूडेंट सफल हुए हैं, जितने लोग इस दुनिया को रूल किए हैं, उन्होंने ये चीज हमेशा फॉलो की है, हाईएस्ट वर्क एथिक्स। ये तीसरी चीज है, अपने और अपने एजुकेशन के बीच में किसी को कभी जिंदगी में आने आप मत देना। I'll take you to the next level, the number 4। और ये इंपॉर्टेंट है यार। अब आप IIT जा रहे हैं, IIT की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डिटेल्ड एक्शन प्लान। और उसमें बोलता हूं लिटिल एफर्ट्स एवरी डे विल मेक यू ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड। छोटी एफर्ट्स जो निरंतर की जाए आपको बहुत महान बनाती है। लिटिल एफर्ट्स एवरी डे। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपको मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ, आपको मेरा बात समझ में आ रहा है? लिटिल एफर्ट्स एवरी डे।
एक साथ कभी भी आप जब स्टडीज करते हैं तो लोग मुझसे पूछते हैं कि क्रैक कैसे करेंगे एग्जाम, यार हमको क्रैक करने का तरीका बताओ। तो मैं बोलता हूं बड़ा सिंपल फिलॉसफी है। देखो, सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल काम नहीं है। मेरे को जो 15 साल में एक्सपीरियंस हुआ है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेवल करके, और जितने भी सक्सेसफुल लोगों से मैं मिलता हूं, जितने भी सक्सेसफुल लोग मेरे दोस्त हैं, बड़ी बड़ी कंपनी की सीईओज मेरे दोस्त हैं आज की डेट में, और उनका लाइफ स्टडी करने का मुझको मौका मिलता है, वो मुझसे पूछते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, एक्सपीरियंस शेयर होते हैं, तो मुझे समझ में ये आता है कि सक्सेसफुल होना बहुत आसान है। लोगों को लगता है बड़ा मुश्किल काम होगा, बट ऑल द सिंपल थिंग्स आर नॉट ईजी। ऑल सिंपल थिंग्स आर नॉट ईजी। सुबह सैर करना बहुत आसान है, लेकिन होता नहीं है। सिंपल तो है, आसान नहीं है। वो कहते हैं एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। एक सेब रोज खाओ, आपको डॉक्टर का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग नहीं खाते हैं। कुछ मुश्किल काम है, बहुत आसान है, काटो खा लो, हार्डली टेक 5 मिनट्स, बट विल नॉट इट। क्या मैं गलत कह रहा हूं? और कोई भी चीज एक दिन में डेवलप नहीं होती, इट विल टेक सम टाइम। अच्छा, आपने मैकडी का बर्गर खाया होगा, है ना, पिज्जा खाते होंगे। ऐसा कभी हुआ आज तक कि पिज्जा खाया, खटाक से तोंद बाहर आ गई, एक पिज्जा में खटाक, कमर 28 से 48 होगी, कभी हुआ आज तक ऐसा? धीरे धीरे खाते 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 एक दिन मध्य प्रदेश बढ़ जाता है ना। एक दिन में नहीं होता। जो लोग ड्रिंक करते हैं, एक दिन में कभी नहीं होता ना कि 60 ml लगाया और लीवर गया। कभी होता है ऐसा? वो धीरे 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 करते खेल बिगड़ जाता है। तो जब धीरे धीरे खेल बिगड़ सकता है, तो धीरे धीरे खेल बन भी सकता है। बनता ही धीरे धीरे है। लिटिल एफर्ट्स एवरी डे। हाउ टू क्रैक एग्जाम? कुछ मत करो यार, आप सबसे पहले मंथली स्केड्यूल बनाओ। मंथली स्केड्यूल को हफ्ते में स्केड्यूल में कन्वर्ट करो, हफ्ते के स्केड्यूल को 1 डे स्केड्यूल में कन्वर्ट करो। दैट्स इट। आज क्या पढ़ना है, बस इतना ही सोचो। आप ये मत सोचो पूरा सिलेबस कैसे करूंगा, कभी जिंदगी में मत सोचना, कभी होगा ही नहीं। सोचो कि आज क्या कर सकता हूं बस। ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट, नेवर एवर इन योर लाइफ लिव इन फ्यूचर। लोगों का दिमाग कल क्या होगा उसी में लगा रहता है, उसमें आज दिन खराब हो जाता है। सिर्फ स्केड्यूलिंग साल की मत करो, महीने की करो। महीने से 1 हफ्ते पे ले आओ, हफ्ते से 1 दिन पे ले आओ कि आज अपन को ये 2 चैप्टर या 1 चैप्टर या 10 पेज खत्म करना है बस। कल क्या होगा साला कल की कल देखेंगे, आज नहीं सोचते। उसके बाद जब किसी टीम को 300-400 रन बनाने होते हैं, तो 1 ओवर में कितना बनाए इसके बारे में सोचा जाता है बस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लिटिल एफर्ट्स एवरी डे। बहुत बड़े पेंटर हुए पिकासो, गूगल करेंगे आपको मिलेगा, बहुत बड़े पेंटर हुए पिकासो। तो एक स्ट्रीट से कहीं गुजरे तो एक लेडी ने पहचान लिया। तो लेडी ने बोला, आर यू मिस्टर पिकासो? बोला, यस आई एम पिकासो। पिकासो पिकासो, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, मुझे आज आप मिले, मैं चाहती हूँ आप मुझे कुछ गिफ्ट करें, कुछ आप दे के जाएं मुझे, आज मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो पिकासो ने बोला, मेरे पास कुछ देने के लिए है नहीं तुमको, तो मैं क्या दूं? उसने बोला, कुछ भी दो, लेकिन कुछ ना कुछ मुझे तुम आज सोवेनियर में दे के जाओ। तो साथ में एक स्टेशनरी का शॉप था। पिकासो ने एक पेपर लिया वहां से और कुछ ड्रॉ किया 30 सेकंड और उस लेडी को गिफ्ट किया। इट्स $1 मिलियन पेंटिंग मैम, इट्स गिफ्ट फॉर यू, मेरी तरफ से 30 सेकंड $1 मिलियन पेंटिंग। तो वो लेडी $1 मिलियन पेंटिंग लेके घर चली। उसको विश्वास नहीं हुआ कि 30 सेकंड में कैसे कोई $1 मिलियन पेंटिंग पेंट कर देता है। उसने उसका इवैल्यूएशन किया, उसको लगा वाकई में यार तो $1 मिलियन पेंटिंग है। अब उसने ढूंढा कि मैं पिकासो से दोबारा कैसे मिलूं। तो उसने सर्च किया, मालूम किया, तो मालूम चला एक दिन पिकासो किसी आर्ट गैलरी के इनॉग्रेशन में पहुंच रहे थे। तो वो पहुंचते पहुंचते आर्ट गैलरी के इनॉग्रेशन में पहुंच गई। तो उसने बोला, पिकासो आपने मुझे पहचाना, मैं उस दिन आपसे मिली थी, आपने वो जो पेपर दिया था जिसमें आपने कहा था $1 मिलियन पेंटिंग। उसने कहा मुझे पता था कि $1 मिलियन पेंटिंग है, तभी तो मैंने कहा था कि $1 मिलियन पेंटिंग है। उसने बोला, मैं भी सीखना चाहती हूँ कि ड्राइंग कैसे की जाती है कि 30 सेकंड में एक आदमी $1 मिलियन पेंटिंग कर दे। उसने बोला, माय डियर लेडी, इस 30 सेकंड की पेंटिंग करने में मुझे 30 साल मेहनत करनी पड़ी। 30 साल की मेहनत के बाद मैं इस 30 सेकंड की पेंटिंग को डिजाइन कर पाया। इट विल टेक सम गुड टाइम टू बिल्ड अ बिग हाउस। बड़ी चीजों को बनाने में बहुत सारा समय लग जाता है दोस्त। तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके समझाना चाह रहा था कि ये जो लिटिल एफर्ट्स एवरी डे है,
विल मेक यू ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड। छोटे छोटे चीजें, छोटे छोटे, कुछ बड़ा डिसिप्लिन नहीं है यार, छोटे छोटे डिसिप्लिन से बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अपन लोग छोटा छोटा डिसिप्लिन फॉलो। अच्छा सुबह कितना लोग सैर करते हैं, हाथ उठा।